कितना सुंदर बनाया है ये, इसमें पता नहीं क्या रहता होगा। Hello everyone, welcome back to the episode 2 of मैसूर ट्रिप। इस वीडियो में हम विजिट करेंगे मैसूर जू एंड मैसूर पैलेस। पार्ट 1 में मैं आपको इनसाइड टेम्पल नहीं दिखा पाया क्योंकि इनसाइड टेम्पल कैमरा अलाउड नहीं था। आफ्टर ब्रेकफास्ट हम मैसूर पैलेस के लिए निकल पड़े क्योंकि हमें म्यूजियम देखना था जो कि मैसूर पैलेस के अंदर है एंड उसका टाइमिंग टिल 5:30 PM है, तो उससे पहले हमें वहाँ जाना था। बट एक प्रॉब्लम थी, अगर हम मैसूर पैलेस जू के पहले विजिट करेंगे तो फिर जू नहीं जा पाएंगे क्योंकि पैलेस में लाइट शो अराउंड 7 PM शुरू होती है और एक बार हमने पैलेस के अंदर एंटर कर लिया तो एग्जिट करना मीन्स 2 times मनी स्पेंड करना फॉर द सेम थिंग। फिर हमने डिसाइड किया कि पहले जू कवर करते हैं, फिर लंच करेंगे अराउंड 2 or 3 o'clock, फिर पैलेस के तरफ आगे बढ़ेंगे। जू में काफ़ी क्राउड था, एक तो वीकेंड के कारण एंड दूसरा वहाँ पे स्टूडेंट्स के बहुत सारे ग्रुप्स विजिट पे आए हुए थे। हालांकि हमें कोई परेशानी नहीं हुई एंटर करने में, हमने 100 रुपीज़ के एंट्री फ़ी पे करके जू के अंदर चले गए। इसके पहले मैंने बनरघट्टा जू का विजिट किया था कुछ समय पहले एंड यहाँ काफ़ी सिमिलर फीलिंग आ रही थी। जू में विजिट करने तक काफ़ी थक चुके थे हम लोग, बट स्टिल वी एंजॉयड अ लॉट द व्यू, ग्रीनरी एंड वाइल्ड लाइफ। अगर आप मैसूर अपने कार या बाइक से विजिट कर रहे हो तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन वहाँ का पार्किंग चार्जेस बहुत नॉमिनल है एंड इट इज़ बिटवीन 50 to 70 रुपीज़। Mysore Zoo was started in and it is third best zoo in the country and it is rated by Central Zoo Authority. The zoo covers approximately 157 acres of area. जू विजिट करने के बाद हम एग्जिट करके एक पास के रेस्टोरेंट में लंच किए, फिर वहाँ से हम लोग पैलेस गए। पैलेस का पार्किंग एरिया बहुत अच्छा है एंड पार्किंग चार्ज इज़ 70 रुपीज़। पैलेस में एंटर करने के लिए हम लोग क्यू में आ गए एंड फिर एंट्री फी ऑफ 120 रुपीज़ पर हेड पे करके अंदर चले गए।
फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ कैप्चर किए। उसके बाद हम म्यूज़ियम देखने के लिए पैलेस के अंदर आ गए। Again, the crowd was overwhelming, but we found our spots to click pictures and record some good videos. Okay, so to be honest, I could not find anything very surprising, but yes, I liked the vibe of the palace. Mysore Palace was originally built in wood and was destroyed once by lightning in 1638 AD. Once by Tipu Sultan in 1739 AD and once again by fire in 1897 AD. I did not find any major changes in 9 years. The city and the palace were almost the same when I visited 9 years ago. सेंट्रल हॉल के अंदर का दरबार हॉल काफ़ी ग्रैंड है, जहां एक ज़माने में महाराजा पब्लिक ऑडियंसेस को एड्रेस करते थे। इसके कलरफुल स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ और कार्व्ड वुडन सीलिंग्स इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। इस कोर्टयार्ड से आपको पैलेस का एक्सपांसिव ओपन एरिया और लश ग्रीन सराउंडिंग्स का एक ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। यहाँ से हर एंगल एक परफेक्ट फोटो अपॉर्चुनिटी बनाता है। यह है मैसूर पैलेस का एक चार्मिंग पाथवे जो आपको पैलेस का एक अलग ही पर्सपेक्टिव से इंट्रोड्यूस कराता है। दोनों तरफ हेरिटेज बिल्डिंग्स और ग्रीन ट्रीज इस जगह के वाइब को और भी रॉयल और पीसफुल बनाते हैं। मैसूर पैलेस सिर्फ एक रॉयल रेसिडेंस नहीं, बल्कि आर्ट, आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी का एक परफेक्ट ब्लेंड है। ये जगह सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं, बल्कि एक परफेक्ट फोटो अपॉर्चुनिटी भी देती है। यह है मैसूर पैलेस के बैक साइड का ब्यूटीफुल गार्डन, जहां सब कुछ एकदम पीसफुल और रिफ्रेशिंग फील देता है। ये छोटी सी गार्डन एरिया सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि एक परफेक्ट स्पॉट है थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। पेड़ों के नीचे बेंचेस आपको एक नेचुरल और रॉयल एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस देती है। यह है मैसूर पैलेस का साइड व्यू, एक शानदार विरासत और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का मिसाल। इसके गोल्डन ह्यूड वॉल्स शाम के आसमान के नीचे और भी सुंदर लगते हैं।
इवनिंग टाइम में मैसूर पैलेस और भी खूबसूरत लगता है। इस एंगल से इसका चार्म और ग्रैंड आर्किटेक्चर और ज़्यादा निखरता है। लोग इस पाथवे पर चलकर इसकी खूबसूरती नज़दीक से महसूस करते हैं। फाइनली हमने अराउंड 7 PM सारे लाइट ऑन होते हुए देखा एंड आई मस्ट से द व्यू इज जस्ट मेस्मराइजिंग। वीडियो में देखने से कई ज़्यादा अच्छा एंड एक्साइटेड फील होता है अगर आप वहाँ फुल्ली प्रेजेंट हो। पैलेस एंड लाइट शो देखने के बाद वंस वी थॉट ऑफ गोइंग टू वृंदावन गार्डन जो वहीं पास में है। बट वी वर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड एंड फिर हमने डिसाइड किया कि अब हमें लौटना चाहिए।
ये है मैसूर पैलेस के पास का मंदिर जो एग्जिट गेट के करीब है। रातें इस जगह को एक अलग ही रूप देती है जब ये मंदिर हजारों बल्ब्स की रोशनी में जगमगाते हैं। यह है मैसूर पैलेस का एग्जिट गेट, एक शानदार और रॉयल डिजाइन का एक और मिसाल। इस गेट के जरिए आप पैलेस की एक और खूबसूरत याद अपने साथ ले जाते हैं। We enjoyed a lot. The day was awesome, full of new moments, different experiences, and a lot of memories. इसी के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है, बट यू कैन स्टे कनेक्टेड फॉर मोर रोड ट्रिप्स एंड मोटरसाइकिल राइड्स. Thank you for staying with us. Have a great time.